हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक गजब का लेसन जिसका नाम है इंटीग्रल्स। ठीक है, मतलब ये एक गजब का खेल है। इसमें क्या है कि एक से बढ़ के एक फंक्शन कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, इजी हो, उसको क्या गजब से ये ऑपरेट करेगा उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बिल्कुल बेसिक से खेलेंगे, एकदम स्टार्ट से, बिकॉज मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर लगता है ये। तो एकदम बेसिक से चलते हैं। ठीक है, होता क्या है। ठीक, तो पहले देख लीजिए, इंटीग्रल्स में हम लोग बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से? एक तो होता है तुम्हारा इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट किस बात पे डिसाइड किया गया है, वो ये है कि अगर इसका लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा इनडेफिनेट हो गया। मतलब कि बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया, मतलब आपको एक सर्टेन डिफाइन नहीं किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये काम करना है। ठीक है, तो इनडिफाइंड है, तो इसको इनडिफिनिट। और अगर हमारा जो बाउंड्री कंडीशन है, जिसकी लिमिट है, वो दिया है, मेंशन्ड है, तो उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो बस इसमें यही है, इनडेफिनेट और डेफिनेट में फ़र्क क्या है। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें ये है कि सबसे पहले हम लोगों का इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो बेसिकली होता क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आप लोग 11th में डेरिवेटिव्स पढ़ ही चुके हैं। तो वो डेरिवेटिव्स जो करते थे, डिफ्रेंसिएशन बेसिकली, तो वो उसी का एंटी डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव्स में डी वाई डी एक्स करते थे, एक्स का कोई फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, लाइक साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स होता था। ऐसे सेम यहाँ भी क्या होगा, उसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो अपना आ जाता है इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे एक ये वर्ड एग्जैक्टली याद रखिएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ इसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं, कैसे सिंबल्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो सबसे पहले अपना ये सिंबल है। ठीक, ये सिंबल जो है, ये है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका, और ये, ठीक है, और एफ एक्स जो है वो फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक, एफ एक्स जो है फंक्शन को डिनोट करता है। एंड ये डी एक्स जो होता है, ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सापेक्ष बोलते हैं ना हिंदी में, कि किसके रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना है। लाइक अगर फंक्शन, देखिए फंक्शन एक्स का है, ठीक है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बोल रखा है, अगर नहीं भी बोल रखा है तो फंक्शन एक्स का है, तो हमें मतलब बेसिक समझ है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं इंटीग्रल। ठीक है, और अगर ये फंक्शन एफ एक्स जो है, इस एफ एक्स जिसकी बात कर रहे हैं, ये एफ एक्स अभी तो एक्स के फंक्शन ऑफ एक्स था। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं। अगर वाई का फंक्शन होता तो डी वाई होता है, आप फिर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मेट। ओके, यहाँ हमें फंक्शन क्या होगा, जिस भी फंक्शन का पूछेगा, यहाँ ऑपरेटर में पूरे यहाँ पुट करेंगे और उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो बेसिकली और थोड़ा बेसिक से देखते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब होता क्या है। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट काहे पड़ी। तो बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब होता है कि सम, मतलब किसी चीज़ को एडअप करना। ठीक है, लाइक हमें रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, जैसे देखिए हमें 1+1 करना है, ठीक है, 1+1 2 है, ठीक है, 3+4 करना है 7 है। ठीक, अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन है जो वेरिएबल है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर या किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर हमें उसका सम करना है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए साइन एक्स का सम पूछ लिया इसने, साइन एक्स का सम पूछ लिया, किसी फंक्शन बोला साइन एक्स है, इसका 0 से पाई के बीच में हमें बताओ इसका वैल्यू क्या आने वाला। तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली नहीं बता सकते, तो वहीं पे क्या हुआ, इंटीग्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब हम क्या कर सकते हैं इससे, बेसिकली ये कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई एरिया या फिर कोई लाइन, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, वॉट एवर टाइप्स। मतलब अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ हम एग्जैक्टली
समझने की कोशिश करेंगे। ये मतलब ये फॉर्मूला समझ के याद मत करिएगा, बट ये है कि एक दिमाग में आइडिया थोड़ा सा जनरेट होगा, वो चीज़ है। देखिए मतलब हम जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए अगर ये आप देखिए बेसिक्स, अगर हम कोई पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन है तो इंटीग्रेट करने पे हमेशा लाइन फंक्शन मिलने वाला है। ठीक, कहने का मतलब ये कि एक पॉइंट ले लीजिए। देखिए y इक्वल टू 2 कोई पॉइंट है, हाँ कोई पॉइंट तो होगा ही, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा मान लो, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 एक पॉइंट है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू 2 कोई पॉइंट, ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन कैसे ऑपरेट होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद फंक्शन की जगह हमारा f(x) की जगह क्या है, 2 है, 2 रख दिया dx, ठीक है। अब देखिए अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बट अभी देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन जो आने वाला है ये 2x प्लस सी आएगा। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, 2x प्लस सी। अब देखिए ये जो 2x प्लस सी है ये किसका इक्वेशन है, लाइन का ना, लाइन का है, तो ठीक है, इतना क्लियर। अब हमने बोला था ना पॉइंट फंक्शन का लाइन फंक्शन में अपना वो होने वाला है इंटीग्रेशन उसका। तो देखिए ये चीज़ समझिए, हमने क्या बोला था अभी ऊपर कि ये क्या है, सम है, ठीक। अब देखिए बेसिकली हम ये करना चाह रहे थे कि y इक्वल टू 2 क्या है, पॉइंट है। अब पॉइंट का जब हम बार बार 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पॉइंट को लगातार एक अरेंज कर दें, मतलब एक सम कर दें उसका, तो क्या बन जाता है, लाइन ही तो बनता है ना। तो बेसिकली ये क्या होता है, सम, ठीक है। तो सम होता है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने लिखा था ना, सम होता है, तो ठीक है। तो अब देखिए फिर से समझने की कोशिश करिएगा, हमने पॉइंट, इस पॉइंट को एकदम पास 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 करके क्या किया, सबको जोड़ दिया, सम कर दिया, एडअप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या किस फॉर्म में बन गया, एक लाइन के फॉर्म में बन गया। ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि जो लाइन होता है उसका मेन डेफिनेशन ही होता है, मतलब पॉइंट का लोकस, मतलब समझ रहे हैं कि पॉइंट 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 बहुत सारे ढेर सारे पॉइंट का जो एक वो होता है ना, ग्रुप होता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो क्या होता है, लाइन होता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए पॉइंट को एडअप किए बार बार बार, तो लाइन बन गया। वही इंटीग्रेशन हम मतलब उसका जस्ट बेसिक एकदम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाइन जनरेट हुई। अब ऐसे देखने की कोशिश करिए, बट ये चीज़ मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा मतलब उसका फिजिकल रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि हाँ कैसे हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक कॉन्सेप्ट जनरेट दिमाग में बैठाइए, अगर लाइन है, ठीक है, ऑलरेडी अगर लाइन है उसका इंटीग्रल कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत सारी लाइनों को एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। एक किसी लिमिट में, लाइक 0 से 3 या 0 से n, बहुत सारी लिमिट को सॉरी लाइन को अरेंज कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या जनरेट करेगा, वो जब लाइन एक साथ होती हैं, बहुत सारी लाइनें एक साथ होती हैं, तो क्या जनरेट करता है, एरिया, ठीक है, बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो बेसिकली बाउंडेड एरिया जब हमें लिमिट दिया रहेगा तो एरिया निकल आएगा। लेकिन वैसे लाइन कहने का मतलब इसका कोई जब लाइन को हम लोग लाइन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब एरिया आएगा। अब एरिया कैसे आएगा, ये देखिए हमने बोला इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, मतलब चीज़ों को इंटीग्रेट कर दो, एक साथ कर दो, ठीक है। तो अब देखिए लाइन था यहाँ एक, ठीक है, ऐसी लाइनों को हमने ऐड कर दिया। मान लीजिए यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल होता तो यहाँ बोला होता लिमिट कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी ऐसे ही जनरली समझने के लिए समझते हैं कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ऐसे करके बहुत सारी लाइनें हमने अरेंज कर दिया। तो ये क्या किया, एक एरिया तो फॉर्म किया ना, ठीक है। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि जब भी लाइन होगा तो एक लाइन, दो लाइन, मतलब बहुत सारी लाइंस को एक साथ अगर हम लोग ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो एक एरिया जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे पॉइंट को एक साथ अरेंज करेंगे, उसको सम कर देंगे तो एक लाइन फॉर्म हो जाती है। वैसे अगर लाइन को एक साथ अरेंज करेंगे, उनका सम करेंगे, तो क्या एरिया जनरेट हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई एरिया है, एरिया को एक साथ आप वो कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसको फिर कंबाइन फॉर्म में देखेंगे तो क्या एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेगा। लाइक क्यूब है तो क्यूब का एक फेस ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे फेस होंगे, बहुत सारे फेसेस मिलके बना होगा क्यूब, ठीक है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो इंटीग्रेशन वर्ड जो है जो निकल के आया है, इसका मतलब यही है कि सम, ऐड, एक दूसरा मतलब इंटीग्रेट हो जाना, एक साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो यही, जब पॉइंट एक साथ जुड़ा तो लाइन बना, लाइन एक साथ जुड़ा तो क्या बना, एरिया फॉर्म करेगा, एरिया बनेगा।
अब एरिया एक साथ जुड़ेगा तो वॉल्यूम बनेगा। तो वो चीज़ देखिएगा अभी इसके फॉर्मूले से निकल के आएगा। अभी जो मैंने बोल दिया सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे एरिया बाउंड कर रहा है ना, वो चीज़ अभी फॉर्मूले में देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी लाइन आई तो लाइन अभी देख लीजिएगा, लाइन ही आएगी। ठीक है, अपने से नहीं लिख दिया हूँ बस। ठीक है, तो नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इन जनरल ये एकदम बेसिक ये अपना ऑपरेटर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ कोई फंक्शन है एक्स का तो उसका इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये देखिए सी प्लस सी मतलब ये प्लस कांस्टेंट हमेशा जुड़ने वाला है। देखिए होता क्या है ये चीज़। अब देखिए इसका मतलब हुआ इस चीज़ का, इस पूरे का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ जो भी फंक्शन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स, तो डी एक्स के साथ किए हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई होता तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक, और देखिए और क्या है, ये सब पार्ट क्या है, एफ एक्स क्या है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड ये होता है कि जिसका हम इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं, जिसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। और एक्स क्या है वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और सी क्या होता है, ये सी होता है कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये कोई रियल वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये प्रॉपर्टी अभी ही देख लीजिए चाहे आगे देख लीजिएगा, बट ये है कि कोई भी जैसे दो फंक्शन हमारे ऐड हो रहे हों या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर उस पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो वो लोग उस हम फंक्शन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर प्लस लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स करते हैं। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग फंक्शन को जितने भी फंक्शन हैं उनको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करके सम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है ना, अब देखिए इसका ये देखते हैं अपन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर, दो अलग अलग फंक्शन है, x है दूसरा एक्स स्क्वायर है डी, तो इसको क्या करते हैं कि पहले x के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं फिर एक्स स्क्वायर को, और दोनों का सम कर देंगे तो वैल्यू सेम आने वाली। ऐसे माइनस कर लेते हैं, अगर मान लीजिए माइनस है बीच में तो ऐसे हम लोग माइनस के लिए भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, अगर ये 5x, ठीक है 5 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले और इसको नॉर्मल इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हुआ कुछ अपना इस इंटीग्रल जो खेल था उस खेल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हुए, बेसिक बहुत ही बेसिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ अब जो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किस बेसिस पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर n, ठीक है कुछ भी, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, इसी से हम अभी कुछ मिनट पहले y इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन किए थे। ठीक, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये जो n है यहाँ पे ये n है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हुई तो यहाँ डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी इनफाइनाइट के, जो कि डिफाइंड नहीं होता। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं इस फॉर्मूले का। लाइक n की जगह अगर 2 है, ठीक है n की जगह यहाँ देखिए n की जगह 2 है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एडअप हो जाती है नीचे, उसी पावर से जो एडअप होके आई है डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर 2 था ना, तो इंटीग्रेशन होने के बाद हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो पावर ऐड होने के बाद x की पावर 3 प्लस 3, सॉरी x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और हम इसको हमेशा याद भी कर लीजिएगा कि जैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 को हम लोग x की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब x की पावर 0, n की जगह 0 है ना, n की जगह 0 तो ले सकते थे, तो n की जगह 0 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, एक्स की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो x की पावर 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सी, एक्स प्लस सी आ गया है। ठीक है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x प्लस सी होने वाला है।
ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके देख लेते हैं। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। देखिए मैं तो कहूँगा ये जो मैंने लिखा है, बस मैंने क्या किया है, इस आपको बेसिक समझाने के लिए बस ऐसे ही थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया है। बट आप क्या करिएगा, इन सारी चीज़ों को आप लोग एनसीईआरटी बुक से देखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से, बिकॉज क्या सीन क्या है ना कि वहाँ पे जो है एक ही पेज में पूरा हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन दे दिया है सारे फंक्शन का। ठीक है, अब हमें पता ही है कि एंटी डेरिवेटिव हमें होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो एक साइड आप लोग डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक मतलब दिमाग में याद होता चला जाएगा। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ tan x का इंटीग्रेशन क्या और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। ठीक है, तो एक दूसरे के एंटी हैं, तो वहाँ से आप लोग एनसीईआरटी वाले पेज से पूरा याद कर लीजिएगा, वो चीज़ एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप कि आप लोग वो समझ पा रहे हो, मैं ऐसा डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं। बट देखिएगा, हो सकता है कुछ हेल्पफुल हो आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।